कहाँ की टोन है ये बताओ? बताओ बताओ। चलो, अरे हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जी कभी 1 घंटे की वीडियो बना दिया करो ना, 1.5 घंटा हमेशा। देखो ऐसा है, साफ बात सीधी बात, तुम लोग कहते हो बायो 2 सब्जेक्ट है ना? कितनी एनसीईआरटी है बायो की 12th में? सब्जेक्ट तुम क्या बोलते हो? 2। केमिस्ट्री तुम बोलते हो 3 सब्जेक्ट है ना? और फिजिक्स तुम बोलते हो कि एक ही सब्जेक्ट है। तो भैया तुम क्लासेस देख लो, सबसे कम फिजिक्स में है ना? केमिस्ट्री 3 है, बायो 2 है, फिजिक्स अकेला 1 है। तो भैया फिजिक्स 4 के बराबर है, भले अकेला 1 हो। क्यों? क्योंकि तुमको आता नहीं है, पहली बात है। इतनी सारी वैरायटी है, और एनसीआर उठा के देख लो, ब्लू ग्रे ब्लैक, बोलो देख के चक्कर आने लगते, बंद कर, है ना? कितनी 12th में, सिर्फ हम 12th की बात कर रहे हैं, या 11th 12th मिला कितनी एनसीईआरटी है फिजिक्स की? कितनी एनसीईआरटी है यार? सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी किसकी है? फिजिक्स की, ठीक है। और तुम कहते हो कि भैया एक ही सब्जेक्ट है, तो कहने को एक सब्जेक्ट है, लेकिन ठीक है, इतनी सारी वैरायटी है क्वेश्चन की। अगर हम 1 घंटे क्लास कर देंगे ना, इतना दर्द होगा हमसे पूछो, है ना? बहुत। अब तुम जब छोड़ो, रहने दो बस, ठीक है। कभी मूड हो गया तो 2 घंटे क्लास कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। ये तो आज तो गर्मा गर्मी है, टेम्परेचर पढ़ना है। चलो ये रह गया था, नाम में ही है क्या, लेमिनार टर्बुलेंट। लेमिनार को स्ट्रीमलाइन भी बोलते हैं, है ना? अगर प्यार से पानी बह रहा है तो लेमिनार या स्ट्रीमलाइन, झझ झझ बह रहा है तो टर्बुलेंट। नल को प्यार से खोलो, इससे पानी आता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, कौन सा होता है? लेमिनार। तेज खोल दो, झझ 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 आता है, क्या होता है? टर्बुलेंट। क्लियर? अगर थोड़ी और प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए हो सर, कुछ लिख के क्या आएंगे? अगर एट एनी गिवन पॉइंट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे वहां से लिक्विड पास हो रहा है, फ्लूइड पास हो रहा है, और उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? लेमिनार। क्या सर हर जगह कांस्टेंट है? रुको देखो समझते हैं। ये हमने क्या बताया, ये नल है ना? नल पानी ऐसे बह रहा है, याद करो, है ना? यहां पे वेलोसिटी है, मान लो यहां पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे वेलोसिटी है नीचे वाले पे, लेट से यहां पे है 18 मीटर पर सेकेंड। भाई ग्रेविटी लगी हुई ना, क्या लगी हुई है? ग्रेविटी। तो स्पीड तो बढ़ेगी, ऑफ कोर्स ही बात है, स्पीड तो बढ़ेगी, है ना? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितनी है? 18 दिख रहा है, 18। लंबा लंबा क्यों लग रहा है? बाहर गाने बज रहे हैं। 18 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। अब तुम कहो सर स्पीड तो बढ़ गई, ऑफ कोर्स ग्रेविटी है, स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन हम बोल रहे हैं ये लेमिनार है, प्यार से बह रहा है पानी, है ना? सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये लेमिनार है, लेकिन स्पीड चेंज हो रही है। सुनो, एक गिवन पॉइंट पे स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो पहला बूंद निकलेगा उसकी स्पीड 10 है, तो अगले बूंद की भी 10 होगी, उसके अगले बूंद की भी यहाँ पे 10 होगी। तो जितने भी ड्रॉप्स पानी के निकल रहे हैं, जितना भी वाटर यहाँ से निकल रहा है, हर वाटर की या हर ड्रॉप की स्पीड यहाँ पे कितनी होगी? 10, और यहाँ पे कितनी होगी? 18। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस का चेंज हो सकती है, किसी भी गिवन पॉइंट पे टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर 3 घंटे तक पानी बह रहा है, तो हर ड्रॉप जो यहाँ से निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10। तो क्या है वो? स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और गुड़ी मुड़ी जा रहा है, किसी की 10 है यहाँ पे, किसी की 15 है, किसी की 8 है, किसी की 12 है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, तो क्या है वो? टर्बुलेंट, ठीक है। जिसकी नहीं होती है ये, वो टर्बुलेंट होता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन रह गया था। अरे यार देख के डर लग रहा था, गंदे गंदे डाइन, कितनी डाइन है इसमें? 1 2 डाइन और डाइन, ठीक है। 2 कैपिलरी ट्यूब है। देखो हमें रेशियो चाहिए, तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो यूनिट दी है वही रख दो, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी।
ठीक है, ठीक है। हाइट भैया, हाइट का फॉर्मूला क्या था? 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। भैया टू कांस्टेंट है, देखो लिक्विड अलग अलग हैं। अच्छा, वन रिलेटिव डेंसिटी आर दिस सरफेस टेंशन आर दिस। रिलेटिव डेंसिटी भैया देखो ऐसा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ना। तो पहली डेंसिटी कितनी हो जाएगी? पहली डेंसिटी हो जाएगी 0.8 इंटू 1 ग्राम पर सी सी, 0.8 ग्राम पर सी सी, और डेंसिटी 2 हो जाएगी सिमिलरली 0.6 ग्राम पर सी सी। कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी निकाल ली। अब भैया हाइट जो है प्रोपोर्शनल किसके है? एस बाय रो के, है ना। एस बाय सब पे कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? H1 अपॉन H2 हो जाएगा। डायमीटर भी सेम है तो रेडियस भी सेम हो गया, ग्रेविटी भी सेम है, 2 भी सेम है, तो भैया S1/ρ1, S1/S2 ρ2 अपॉन ρ1 डायरेक्टली। ये S है, ये S है। S1/S2 ρ2/ρ1, S1/S2 कितना है? 60/50। और भैया ρ2/ρ1 कितना हो जाएगा? 0.6/0.8। तुम्हारा 6 इंटू 6 5 इंटू 8 36/40 9/10। बहुत बच्चों को आ रहा था, सही है 9/10। देख लेंगे, लास्ट में चेक कर लेंगे फिर से, ठीक है। आओ भैया, टेम्परेचर बचपन से देखते आ रहे हैं सर, टेम्परेचर नापो यहाँ पे, नापो यहाँ पे, नापो, है ना। तो ये क्या होता है? क्या होता है टेम्परेचर? हमें याद है, हम 6th-7th क्लास में थे, हम बहुत ढेर होशियार बनते थे हम, ठीक है, कि हम ही तो हैं, सब गधे हैं। एक नए सर आए, वो भी होशियार बन रहे थे, तो हम लोग की थोड़ी बहस हो गई। सर नए सर आए, हीरो बन रहे थे, जैसे हम हीरो बनते हैं वो बन रहे थे। तो उन्होंने खड़ा किया, पूछते टेम्परेचर क्या होता है? मैंने, टेम्परेचर होता है कुछ, फील तो आ रही, टेम्परेचर टेम्परेचर गरम गरम टेम्परेचर। हम 15 मिनट हो गए बता नहीं पाए, वही बेइज्जती पूरी। ठीक है, क्या होता है टेम्परेचर? सर जी आप बेइज्जती लायक ही हो, सुनो कैमरे के अंदर आके। ठीक है, क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होता है? एक मेजर होता है, गर्म का टेम्परेचर ज़्यादा, ठंडे का टेम्परेचर कम। साफ बात, खत्म बात। तो गर्म क्या है और ठंडा है? गर्म है ठंडा है, वो नापते हैं। और भैया गर्म ठंडा क्या होता है? सर जी एक चीज़ गर्म है, एक चीज़ ठंडी है, इसका मतलब क्या है? इसको छुओ तो हाथ जल रहा है, इसको छुओ तो नहीं जल रहा है, इनमें डिफरेंस क्या है? वो ही बाद में बात करेंगे। अभी हमको पता है नॉर्मल रियल लाइफ में गर्म ठंडा क्या होता है, हमको फीलिंग है अंदर से, उसको मेजर कर किससे करते हैं? टेम्परेचर से। ठीक है, कॉमन यूनिट क्या होती है भैया? तुमको पता है, बचपन सुनते आ रहे हो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये मेन यूज़ होती है इंडिया में, ये यूएस में यूज़ होती है फ़ारेनहाइट। जब बोलते हैं 104 बुखार है, 104 डिग्री नहीं होता है, उसमें आग लग जाएगी। 104 क्या होता है? फ़ारेनहाइट। ऐसा यूनिट क्या होती है भैया? केल्विन, है ना, तुम केमिस्ट्री में यूज़ करते हो, फिजिक्स में हर जगह। और चलो देखते हैं, इनका क्वेश्चन जो आता है आपस में इंटर कन्वर्जन आता है, क्या आता है आपस में? इंटर कन्वर्जन। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है? स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट। देखो पहले संसार में क्या, संसार मतलब अर्थ पे, है ना, सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत सस्ती हो, बहुत सस्ती, फ्रीली अवेलेबल, है ना, और वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हो? लिक्विड, गैस और सॉलिड। वाटर। तो भैया उन्होंने क्या किया? वाटर से ही सारे स्केल को डिफाइन कर दिया सबको। उनने कहा जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे 100 डिग्री स्टीम पॉइंट। जब वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? आइस पॉइंट, 0 डिग्री। ठीक है, तो वो इन वाटर से ही हमने हर स्केल को डिफाइन किया है। ये बात क्लियर है? ये तो बाद में आया केल्विन, जो तो गंदा है ना, तो ये बात की बात है, ये तो मॉडर्न चीज़ है। पुरानी देखो, तो हमने स्टीम पॉइंट को बोल दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आइस को बोल दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट में क्या होता है? स्टीम पॉइंट कितना हो? 212 होता है, और आइस पॉइंट कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट 32।
केल्विन में 373, 273, तुमको पता ही है, पढ़ते आ रहे हो। ये सर क्या है? ये धीरज स्केल है नया स्केल। भाई हम बड़े आदमी है, तुम क्या बात कर रहे हो? इस पर क्वेश्चन देंगे हम, रुको। धीरज स्केल है, यहाँ पे स्टीम पॉइंट कितना है? 100D धीरज, और आइस पॉइंट कितना है? 20D धीरज। ठीक है, 20 धीरज, 100 धीरज। चलो, तो अब किसी भी कोई जनरल पॉइंट बीच का है टेम्परेचर, उसको हमने बोल दिया TC, TF, TK या TD। ठीक है, कोई भी ऐसे जनरल नहीं, बीच का नहीं, कोई भी टेम्परेचर, जनरल कोई भी टेम्परेचर, सेल्सियस में TC, TF, TK और TD। तो भैया आपस में रिलेशन पूछता है, क्या पूछता है आपस में कि हाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फ़ारेनहाइट होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, जुगाड़ वाला फॉर्मूला, देखो हम बता रहे हैं। अब ये कहाँ से आया? ये आया स्ट्रेट लाइन से। तुमने स्ट्रेट लाइन मैथ में पढ़ी है? बताओ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन। सर y इज इक्वल टू mx प्लस c। नहीं, एक और होती है, y2 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। पर हमको नहीं पता तो क्या करोगे जान के? मत जानो ना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, सब सारे स्केल पे लग जाएगा, सारे स्केल पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे SP, इसको हम बोल देंगे IP, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट, ठीक है। तो एनी टेम्परेचर T लिख देते हैं, एनी टेम्परेचर को T लिख दिया। एनी टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और एनी स्केल, किसी भी स्केल के लिए, फॉर एनी, या कह सकते हो बिटवीन एनी टू स्केल्स, बिटवीन, और सर जी बिटवीन एनी टू स्केल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है देखना, देखो T माइनस एनी टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट टुई टुई अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट टुई टुई, है ना। तो टुई 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 टुई, याद हो क्या? एनी माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। यूज कैसे करेंगे? चलो, तुमसे कह रहा रिलेशन बताओ TF और TC में, कि फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में और केल्विन वाले टेम्परेचर में, सॉरी सेल्सियस वाले में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? एनी लिख देते हैं इसको, एनी, टी में अच्छा नहीं लग रहा, एनी टेम्परेचर, है ना, एनी टेम्परेचर, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ठीक है। सेल्सियस में क्या हो जाएगा? एनी माइनस, ये लगाओ, एनी माइनस 0 आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, 100 माइनस 0। क्या है फॉर्मूला? सेल्सियस वाले में क्या है? एनी माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? एनी टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट कितना था? 32। कितना था आइस पॉइंट? 32 अपॉन एनी, सॉरी स्टीम पॉइंट कितना है? 212 माइनस 32, ठीक है। वही उसमें लगा दिया, कांस्टेंट है ना, हर स्केल में कांस्टेंट है, तो चाहे इस स्केल का हो चाहे इस स्केल का हो, क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो भैया T/100, TC/100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180, कट्टा पिट्टी करो, तो TC/5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाय, ये कितना है? 9। तो TC कितना आ जाएगा? एक काम कर, इधर ले जाओ, TF माइनस 32 हो जाएगा 9/5 TC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो TF कितना आ गया? 9 TC/5 प्लस 30। अब भैया ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है तो अच्छी बात, नहीं याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट, देखो ये है, जैसे गंदा है, एक काम करते हैं, रुको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड
फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा। चलो करते हैं सेकंड वाला। तो हमको निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो हमें TF निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, TC दिया हुआ है 40। फॉर्मूला क्या था भैया, TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो भैया TF हो जाएगा 9/5 TC 40 प्लस 32। लो अब पूरी प्योर मैथ है, 8 9 जा 72, 72 प्लस 32 104 फ़ारेनहाइट। तो 104 का बुखार ये है, कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, कितना, 40। नॉर्मली कितना होता है बॉडी का, 30 के आसपास होता है ना, 10 डिग्री बढ़ गया, ओ माय गॉड सो हॉट, है ना। फॉर्मूला पुट करना है, कुछ नहीं करना है, फिर से कर लो एक बार। 9/5, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 7 2 32 104, ठीक है। कुछ टफ था नहीं। अरे धीरज स्केल क्या है ये, धीरज स्केल अभी आ, रुक जाओ आ रहा है। अब भैया टेम्परेचर केल्विन में और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है, फिर लगा देते हैं। क्या था भैया, एनी माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो एनी माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट 100 माइनस आइस पॉइंट, एनी माइनस आइस पॉइंट कितना था 273.15 अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये भैया 100 कट जाएगा, ये पूरा 100 है, ये पूरा कितना है 100, तो TC कितना आ गया, TK माइनस 273, या फिर केल्विन में आ गया वो कितना आ गया सेल्सियस वाला प्लस 273.15। ये बात क्लियर है। तो भैया इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है, बस 273 ऐड हो जाता है ना। तो 100 डिग्री कितना होगा, 273 ऐड कर दो तो 373 हो गया केल्विन में। कुछ टफ था नहीं था, चलो ये बात क्लियर है। अब याद करना है तो कर लो, हमें याद नहीं है, हम डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है, एक लाइन में हो जाता है। क्योंकि अब कोई नया स्केल पकड़ा देगा, लो डी आ गया धीरज स्केल, अब तुम क्या करोगे, अब तो फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल फॉर्मूला है अपन के पास, कौन सा, तो क्या था, फर्स्ट वाला कर रहे हैं, एनी माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू एनी माइनस आइस पॉइंट। हमारा आइस पॉइंट कितना था भैया 20 अपॉन, अरे यार ये डी लग रहा है कहीं से, ठीक है डी लग रहा है, एनी माइनस आइस, नहीं लग रहा डी, TD माइनस आइस पॉइंट भैया 20। अब तुम यूनिट नहीं पुट करोगे, ठीक है, नंबर खेल रहे हैं अपन लोग, यूनिट नहीं पुट कर रहे। तो स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, तो भैया TC बाय 100, TD माइनस 20 बाय, कितना हो गया, अरे ऊपर 100 था भाई, स्टीम पॉइंट 100 था, स्टीम पॉइंट दोनों का 100 था ना, हाँ 100 था, ठीक है। ओह ये क्या था, ग्रीन कहाँ से आ गया, हैंग कर रहा है क्या, प्लीज़ हैंग मत करना यार। हाँ तो भैया 80 डायरेक्ट, ये तुम्हारा 5/4 कर सकते हो, तो TC आ गया 5/4 TD माइनस 20, तो TC हो जाएगा 5 TD माइनस 25, ठीक है, 5/4 अंदर जाएगा तो हाँ सही है। अब देखो ये फॉर्मूले सीधा इसमें पुट कर दिया करो, सीधा इसमें पुट कर दो, तो हमारा अगर आंसर चाहिए तुमको, आंसर चाहिए तो, अब जगह नहीं बची यार, चलो ठीक है ये नहीं बनाते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा खत्म। अब मन में भी कर सकते हैं, मन का जुगाड़ तुमको बताएंगे हम। TC कितना है हमारा 40 नहीं 50 50/100,
TD माइनस 20/80 कितना आ गया? 1/2 आ गया। TD हो जाएगा तुम्हारा TD माइनस 20 इज इक्वल टू 40। TD आ गया 60। किस में आएगा? D में आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60D आ गया। 60D। ये कितना आया था? 104 फ़ारेनहाइट। समझ में आया? तो भैया कोई फॉर्मूला याद नहीं हो लो, है ना? एनी माइनस आइस पॉइंट, एनी माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। कहाँ से आया? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन ना पढ़नी है ना जरूरत है। ठीक है, चलो ये क्या है भाई? देखो जनरली फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री से बड़ा होता है सेल्सियस से। देखो 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 देखो, फ़ारेनहाइट का बड़ा है हर जगह सेल्सियस से ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर 3 गुना है सेल्सियस के। तो भैया 3 गुना है सेल्सियस के, तो लगा देते हैं TF इज इक्वल टू 3 टाइम्स TC। TF का फॉर्मूला कितना होता है? कहाँ गया फॉर्मूला? ये तो TF 9/5 TC प्लस 32 इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ऑफ TC। कुछ टफ था? नहीं। सॉल्व कर दो उसको। x मान लो, बार बार तुम्हें लिखने में तकलीफ हो रही, x मान लो 9x/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 3x। तुम्हारा ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 3x माइनस 9x/5। 15 माइनस 9 कितना होता है? 6। ठीक है, 32 इज इक्वल टू 6x/5। कट रहा है कुछ? देखो कट तो रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो 3 और 16, 16 5 80। 80 इज इक्वल टू 3x। x कितना आ गया? 80/3। सर ये को क्या आया है? आपने x को क्या माना था? TC। ठीक है, तो हमारा TC आया है 80/3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे ये रिलेशन ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला पुट किया है, कुछ हाई फाई नहीं किया। फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो याद नहीं होते। रख दिया, देख तुम्हारे सामने देख के लिखा था हमने, है ना? हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। वेलकम टू फिजिक्स। आओ, तो उसको रख दिया, वैल्यू पुट कर दी, बस चेक कर लो सही किया है। 5 3 15 माइनस 9 6। 6x/5, 6 से कटा 3, 32, 16। ठीक है भैया, 16 5 80 और 80/3। ठीक है, TC को माना था तो किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में। कौन सा है? डिग्री सेंटीग्रेड वाला। लो, एट वॉट टेम्परेचर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है? तो दोनों वैल्यू सेम भी होती है। हाँ देखो भाई, TC अगर x है तो TF भी क्या है? x। दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों की वैल्यू सेम है। अब कब होती है वैल्यू सेम? देख लेते हैं, रख देते हैं। तो भैया TF क्या था? TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32, है ना? तो भैया करो सॉल्व, 32 हो जाएगा x माइनस 9x/5। तो ये 32 हो जाएगा माइनस 4x/5। x आ गया माइनस 40। x आ गया माइनस 40। अब ये टेम्परेचर किस में आया है गुरु? किस में आया है? ये दोनों में आया है, दोनों में वैल्यू सेम है ना। तो टेम्परेचर आया है वो कितना आया है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -40 फ़ारेनहाइट। दोनों में वैल्यू सेम है ना, तो -40। ठीक है, तभी यूनिट दी नहीं है, दोनों में क्या है? सेम। चलो, अरे यार, 2 थर्मोमीटर है भैया, x और y। उसके आइस पॉइंट मार्क है 15 और 25। ठीक है, 3 पॉइंट मार्क्ड है 75 125। व्हेन थर्मोमीटर x मेजर द टेम्परेचर ऑफ बाथ 60, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ y व्हेन इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सेम बाथ? लो, अब भाई फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? तो पहले में क्या हो जाएगा? देखो पहले का देख रहे हैं, एक काम करते हैं, स्टीम पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, और आइस पॉइंट लिख लेते हैं। स्टीम पॉइंट कितने कितने हैं?
75 और 125। आइस पॉइंट कितने कितने हैं? कहाँ गया? 15 और 25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखी तो है, यहाँ गलती तो नहीं है? ठीक है, आओ शुरू कैसे? एनी टेम्परेचर T1 के लिए हम बना ले रहे हैं, T1 और T2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाला है, ये पहला वाला है, ये हमारा पहला स्केल है, थर्मोमीटर है, और ये हमारा दूसरा थर्मोमीटर। ठीक है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। तो पहले में हम मान लिया कोई भी टेम्परेचर T1 है, T1 माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, T2 एनी टेम्परेचर है ना, एनी माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। एक ही फॉर्मूला लगना है बार बार। तो भैया ये हो जाएगा T1 माइनस 15 अपॉन 60 इज इक्वल टू T2 माइनस 25/100। थोड़ा और काट देते हैं। T1 माइनस 15 किससे कट रहा है? 20 से कट रहा है, बाय 3 इज इक्वल टू T2 माइनस 25/5। अभी थर्मल एक्सपेंशन में बहुत दिमाग लगेगा, चिंता नहीं करो आगे, ये तो इजी है, वैल्यू पुट करनी है बस, फॉर्मूला याद हो जाए तो। T1 कितना दिया है? थर्मोमीटर X जो मेजर कर रहा है वो 60 डिग्री कर रहा है, तो उतना ही वही टेम्परेचर उसमें क्या होगा भाई? टेम्परेचर वही है, उसमें रीडिंग 60 है पहले वाले में, दूसरे में रीडिंग कितनी होगी? तो पहले की रीडिंग कितनी है? 60 माइनस 15/3 इज इक्वल टू T2 माइनस 25/5। कर लो भाई, ये 45/3 कितना हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू T2 माइनस 25/5। पक्का? 45/3 15, ये कितना हो जाएगा? 15 5 75, 75 प्लस 25 100 आ गया। T2 कितना आ गया? 100। घंटा लो भैया, कर्व ड्रॉ करो। कर्व क्या होता है? कर्व कर्व अरे देखो, ये TF है, ये TC है। कंपैरिजन कंपैरिजन कौन सा कंपैरिजन? क्या था फॉर्मूला? TF कितना होता है? 9/5 TC प्लस 32 होता कि नहीं होता? अब भैया याद करो, ये तुम्हारा Y है, ये तुम्हारा X है। X का चिपका जो होता है वो क्या होता है? वो होता है M, है ना। और बचा कुचा क्या होता है? बचा कुचा होता है भैया C, है कि नहीं है? तो हमेशा कंपेयर करना, हीरो नहीं बनना कि हमें तो ग्राफ याद था। ग्राफ उल्टा कर देंगे, यहाँ TC, यहाँ TF कर देंगे, यहाँ TC कर देंगे। ठीक है, तुम्हें एक तरफ Y को अलग करना पड़ता है, यहाँ Y को हमने अलग कर दिया एक तरफ। ठीक है, वहां हम फिर उसको अलग करेंगे, कहानी अलग हो जाएगी। तो हमेशा कंपेयर करना। तो भैया स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। सी भी क्या है? पॉजिटिव। स्लोप भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव। लो, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, कहां से पास होगा? सी कितना है? 32। सी कितना है? 32। तो भैया ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 0,32, है ना। और स्लोप कितना होगा इसका? और जी स्लोप कितना होगा? थीटा बन रहा है अगर, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 9/। समझ में आया? कुछ टफ था? ये एंगल 45 ज़्यादा हो कम होगा भैया? 10 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो एंगल 45 से ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? अगर तुमसे कोई पूछ दे कि भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना फ़ारेनहाइट होगा, कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमेशा कंपेयर करके देखना, हीरो नहीं बनना कि हमें तो याद है। अब आओ, यहाँ कहानी गड़बड़ है। अब आओ, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, इसकी डिफरेंस की, यहाँ फॉर्मूले काम नहीं आते वो वाले। क्यों सर? देखो इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें फॉर्मूले से बना के दिखा रहे हैं। क्या था फॉर्मूला? TF क्या था? 9/5
5 TC प्लस 32। तो भैया 1 वाले में दोनों 1 1 हो जाएंगे। अगली बार कोई दूसरा टेम्परेचर होगा तो उसमें TF फिर से वही लिख दो फॉर्मूला इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। लेकिन इस बार टेम्परेचर अलग है तो भैया हम 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया। अब हमें डिफरेंस की बात करनी है। किसकी? डिफरेंस की। दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकंड, जो करना कर लो। फर्स्ट माइनस सेकंड मतलब डेल डेल। तो डेल TF यहाँ फिर से क्या आएगा? 9/5 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा डेल TC। और भैया 32 और 32 क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। तो चेंज वाले में फॉर्मूले में कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, ये बात क्लियर है? जैसे अब ये फिर से देखो यूनिटरी मेथड से कैसे करते हैं। देखो कहाँ है जब ये वाला टेम्परेचर कितना बढ़ गया, देखो ये कितना बढ़ गया? 100 डिग्री। ये कितना बढ़ गया? 100 डिग्री। तब ये कितना बढ़ा? देखो कितना डिफरेंस है? 180, है ना? तो जब इन दोनों में डिफरेंस कितना है गुरु? 212 माइनस 32, 180। तो यहाँ 100 डिग्री बढ़ा, यहाँ 180 फ़ारेनहाइट बढ़ गया, 180। तो हम ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, कहाँ है कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो तब वो कितना बढ़ता है? 180 फ़ारेनहाइट बढ़ता है, ठीक है? तो इंक्रीज इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू इंक्रीज इन, एरो बाद में लगा देते हैं, इंक्रीज ऑफ 180 फ़ारेनहाइट। इंक्रीज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 100 मतलब आइस से स्टीम तक इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज ऑफ 180 फ़ारेनहाइट। तो 1 डिग्री का इंक्रीज कितना हो जाएगा? 100 से मारो डिवाइड, 180/100 फ़ारेनहाइट का इंक्रीज। 1 डिग्री का इंक्रीज किसके बराबर है? 9/5 फ़ारेनहाइट का इंक्रीज। इंक्रीज क्या है? इंक्रीज है डिक्रीज? हम चेंज की बात कर रहे हैं। तो भाई ये सेम आ गया। एक मिनट रुको। TF इज इक्वल टू 9/TC, ठीक है? रुको, क्या हो गया? उतना कैसे हो गया? डेल्टा TF इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा TC। ठीक है, तो 1 डिग्री बढ़ने पे कितना फ़ारेनहाइट बढ़ गया? 9/5 फ़ारेनहाइट बढ़ गया। 1 मिनट रुकना। ये हाँ सही तो लिखा है यार, फालतू कन्फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, सही लिखा है। तो ये 1 डिग्री बढ़ाने पे 9/5 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। देखो रखो इसको, 1 डिग्री रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 9/5 इंटू 1 कितना आ गया? 9/5 फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो अगर डेल्टा टी 1 है, ठीक है, डेल्टा टी कितना है? 1, तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज आएगा? पूरा 9/5 इंटू 1, तो 9/5 फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो चेंज में कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कुछ रह ही नहीं है क्वेश्चन में। 25 डिग्री का जो चेंज है वो फ़ारेनहाइट में कितने चेंज के बराबर होगा? तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 9/5 इंटू 25, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। अगर 1 डिग्री रखोगे चेंज को, इसको 1 रख दोगे तो पूरा फ़ारेनहाइट में कितना चेंज आ जाएगा? 9/5, ठीक है? तो रख दो भैया, 25 रख दिया, 25 9 5 जा 45 फ़ारेनहाइट। लो
45। अब सर जी कुछ नया पढ़ाइए सर, बहुत इजी था ये। आओ, है ना, आओ। अब भैया गरम ठंडे की बात कर लेते हैं। देखो हमने उस दिन कहा था जो भैया बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रिंग जैसे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, स्प्रिंग जैसे। अब अगर तुम दो पतीले हैं, है ना, एक पतीले में दूध गर्म हो रहा है, 2 घंटे से गर्म हो रहा है, उसकी पूरी रबड़ी बन गई, और एक पतीला ऐसे रखा हुआ है, दोनों को छू के देखो, यहाँ क्या होगा, आइए यही। तो ये बताओ, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, तो ये फील हो ना, जल रही है उंगली, इसमें क्यों नहीं जल रही है? ऐसा क्या डिफरेंस है जो दिख नहीं रहा है? दिखने में दोनों एक जैसे हैं, ऐसा क्या है जो आंखें पहचान नहीं पा रही है? पर वो गर्म है, गर्म का मतलब क्या होता है देसी भाषा में, फिजिक्स में गर्म का मतलब क्या है, गर्म क्यों है वो, क्या ऐसा उसमें अलग है? भैया गर्म क्या होती है? हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? वाइब्रेशनल एनर्जी। तो एक्चुअली में क्या है, गर्म का मतलब क्या है? उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। मच्छर करता है ऐसे तो हाँ ठीक है, मच्छर वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट कर रहे हैं बहुत तेज। वहीं अपनी पोजीशन में स्प्रिंग है ना, जैसे ही तुमने हाथ लगाया वो वाइब्रेशन कर रहे थे बहुत तेज तेज तेज, तुम जबरदस्ती हाथ ले गए, तुम्हें पटाख से पड़ा, और तुम्हारे सेल एकदम वहां दीवार में जाके मिल गए, मर गए सेल तुम्हारे। ठीक है, बहुत तेज वाइब्रेशन हो रहा है, दिख नहीं रहा, बहुत तेज हो रहा है, तुम गए छू लिया उसको। अब तुमने नहीं छुआ, तुम्हारे सेल्स ने छुआ है। इसने तुम्हारे स्किन सेल्स ने, और पटाख से पड़ा मुक्का, मर गए स्किन के सेल, आई माँ जल गया। ठीक है, वो वाइब्रेट कर, इम्पल्स लगा, क्या लगा, इम्पल्स, इतना तेज इम्पल्स पड़ा, पटाख। तो हीरो नहीं बनना है, इसलिए गर्म को नहीं छूते हैं, है ना। तो वही वाइब्रेट कर रहे हैं, पर वाइब्रेशन क्या होता है? दिस वाइब्रेशंस आर अनइवन। इसका मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं स्प्रिंग तो है, लेकिन जब अंदर जाता है वाइब्रेशन तो स्प्रिंग टाइट होती है। ठीक है, जब ऐसे अंदर कंप्रेस होता है तो स्प्रिंग बहुत टाइट होती है, और जब बाहर आता है तो स्प्रिंग ढीली होती है। अंदर वो कम जाता है और बाहर ज्यादा आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? नॉर्मली स्प्रिंग क्या होती है, के एक्स होता है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, दोनों में के बराबर होता है। यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ कंप्रेस कम हो रहे हैं, बाहर ज्यादा जा रहे हैं। कंप्रेशन में स्प्रिंग बहुत टाइट है, दूर जाने में स्प्रिंग कम टाइट है। ठीक है, इसी वजह से अब देखते हैं क्यों। इसी वजह, देखो ग्राफ को देखो, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, मतलब वही वाइब्रेशन वाली एनर्जी का ग्राफ है, और ये क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस की बात चल रही। अब ये तुमने ग्राफ बहुत जगह देखा होगा, केमिस्ट्री में देखा होगा, है ना। जब स्टेबल होते हैं, ये कहाँ होते हैं, स्टेबल, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम। बहुत खुश होते हैं वहां पे, एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। उस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। अब जब एनर्जी बढ़ाना स्टार्ट करोगे, एनर्जी बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, तो ये एनर्जी का ग्राफ है। तुमने एनर्जी बढ़ाई, तो एनर्जी बढ़ाई, अब तुम्हें दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेशन होगा। कौन कौन सी पोजीशन, एक ये क्या कलर है, एक ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। अब मॉलिक्यूल इन दोनों वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इन दोनों में वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। मीन पोजीशन क्या है, बीच में, इसके अबाउट वाइब्रेशन कर रहा है। अंदर वो कम आता है क्योंकि अंदर स्प्रिंग बहुत टाइट है, अंदर एनर्जी बहुत तेज बढ़ती है, अंदर स्प्रिंग बहुत टाइट है, और बाहर वो ज्यादा जाता है। ठीक है, तो वो अंदर कम आ रहा है, बाहर ज्यादा जा रहा है। ये बात समझ में आई? अगर तुमसे कोई पूछे कि पार्टिकल तुम्हें कहाँ दिख रहा है, तुम कहोगे यार बीच में दिख रहा है कहीं। कहाँ दिख रहा है, बीच में। तुम कहोगे कि तुमको पार्टिकल, कलर कौन सा उठा ले, ये, तुमको पार्टिकल यहां दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो यही पॉइंट है। एनर्जी और बढ़ाओगे, वाइब्रेशंस और बढ़ जाएंगे, अंदर को फिर से कम, बाहर को फिर से ज्यादा। अंदर को यहां से मीन पोजिशन, अंदर को कम, बाहर को ज्यादा। अब तुम कहोगे कहाँ है सर, कहीं बीच में, यहां पे है सर, तो दिख रहा होगा तुमको, कहीं बीच में दिख रहा होगा, तो यहां दिख रहा होगा पूरे एकदम बीच में।
और एनर्जी बढ़ा दोगे और वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, लो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, अंदर को कम आ रहा है, बाहर को ज्यादा जा रहा है। अब तुम पूछो कहां पे है, अरे यहां पे है, ठीक है, यहां पे और यहां पे। ऑन एन एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ती जा रही, जितना हीट करते जाओगे उतना ये अंदर तो कम आएगा लेकिन बाहर ज्यादा जाएगा। तो ऑन एन एवरेज कहां दिखेगा, बाहर को। ऑन एन एवरेज क्या होती है, पोजीशन बाहर को शिफ्ट होती जाती है। इसी को बोलते थर्मल एक्सपेंशन। ऐसे नहीं गर्म किया बड़ा हो गया, ऐसे नहीं कि थर्मल एक्सपेंशन गर्म किया और बड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, अरे चीज गर्म करो चीज बड़ी हो जाती है। ओके, तो कैसे, सिक्का है, सिक्का, गुल्लक है, गुल्लक, तुम ऐसा एक गुल्लक लो, तो पिगी बैंक बोलते हैं ना, कि सिक्का उसमें जस्ट फिट हो रहा हो, जस्ट फिट हो रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत, जस्ट फिट हो रहा है। गैस पे रख दो सिक्के को 15 मिनट तक, गैस पे रख दो 15 मिनट तक, फिर फिट करके देखो नहीं फिट होगा। क्यों भैया, एक्सपैंड हो गया। क्या हो गया, एक्सपैंड। बहुत कम एक्सपैंड होता, हल्का सा 1-2%, दिखता नहीं है वो, पर एक्सपैंड हो गया। पतीला गर्म कर रहे हो, पतीला भी एक्सपैंड हो गया, ठीक है, सब एक्सपैंड कर जाते हैं गर्म करने पे। बहुत कम, 1-2%, 0.2%, ऑब्जर्व नहीं होता है नेकेड आई से, लेकिन होता है। सर 1-2% तो गर्म हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, 1-2% गर्म हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, 1-2% एक्सपैंड हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। आओ देखें क्या फर्क पड़ता है। ये मान लो रेल की पटरी है, ठीक है, तुम जा रहे हो शिमला घूमने। अब रेल की पटरी जो होती है वो किस में होती है, इकट्ठी तो होती नहीं है, पूरी टुकड़ों में होती है ना। ये रेल की पटरी है, 2 टुकड़े हैं इसके, लो 2 टुकड़े हैं, चिपका के रख दिए, ऐसे रख दिए चिपका के। अब जब गर्मियां आएंगी, तुम सर्दियों में घूमने जा रहे हो, जब गर्मियां आएंगी, गर्मियां, ये तो विंटर में है, तुम पढ़े लिखे कम हो, तुमने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, जगह 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 बचानी नहीं है, बिल्कुल बर्बाद नहीं करनी जगह, चिपका के रख दो, चिपका के रख दिए, बहुत बढ़िया। अब जब सर्द गर्मियां आएंगी तो थर्मली एक्सपैंड करेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। अब जगह तो है नहीं बढ़ने की, तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, भैया एक्सपैंड तो होना है ना, कहाँ एक्सपैंड होगा, ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, जगह ही नहीं है। अब तुम बताओ, अब जो ट्रेन आएगी उसका क्या होगा, ये है ना, तुम वहां शिमला कहाँ जा रहे हो, यही हम तुमको तारे दिखा देंगे। तो भैया बहुत मैटर करता है 2% एक्सपेंशन भी। अगर बहुत लंबी बीम है, 1 किलोमीटर लंबी बीम है ये पटरी, रेल की पटरी की, उसका 2% 20 मीटर होता है। हाँ, कितना होता है, 20 मीटर। तो अगर बहुत हम कहें 15-20 मीटर की भी है तो भी 2% बहुत होता है, इतना बड़ा, इतना एक्सपेंड कर जाएगा। अब जगह ही नहीं है इतना एक्सपेंड होने की, समझ में आ रहा है। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, है ना, रेलवेज कंस्ट्रक्शन में, जहां भी मेटल इन्वॉल्व है, लोहा, बहुत ध्यान देना पड़ता है। गर्मियों में ये लंबा हो जाएगा, जगह छोड़ दो। तो पटरी में जगह छोड़ते हैं थोड़ी, ठीक है, ताकि जब एक्सपैंड हो तो आराम से एक्सपैंड हो जाए, ऐसी ना हो जाए, समझ में आ रहा है। तो यहीं पे मर जाएगी छुट्टियां, समर वेकेशन पूरी, लो उड़ जाएगी गाड़ी तुम्हारी। क्यों होता है एक्सपेंशन, क्योंकि जो वाइब्रेशन होते हैं वो अनइवन होते हैं, अंदर को कम होते हैं, बाहर को ज्यादा होते हैं, क्योंकि अंदर को स्प्रिंग टाइट है, बाहर को ढीली है। अंदर को एनर्जी बहुत तेज बढ़ रही है, बहुत तेज साए, बाहर को धीमे धीमे बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो, अंदर स्प्रिंग टाइट है, बाहर स्प्रिंग ढीली है। तो जो ऑन एवरेज पोजीशन है वो बाहर को शिफ्ट होती जाती है। अब भैया इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लेंथ वाला, लेंथ लंबी हो रही है, हिट कर रहे हो, और कौन सा होता है, फैंसी नेम, एरिया वाला, एरिया बड़ा हो रहा है, और वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम बड़ी हो रही है। जब गर्म का तो सब कुछ बड़ा हो जाता है, लेंथ भी, वॉल्यूम भी, एरिया भी, सब कुछ बढ़ता है, ठीक है, साइज बड़ा हो रहा है। एक चीज़ और, फॉर्मूले बाद में, फॉर्मूले बाद में, ये और समझ लो, ये वरना बाद में समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन फोटोग्राफिक। फोटोग्राफिक का मतलब क्या है भैया, ऐसा है जब कोई चीज बड़ी होती है, तुम समझ लो फोटो बड़ी हो गई, फोटो को जूम कर दिया, फोटो को जूम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्यूब है कोई,
ठीक है। ट्यूब में एक कैविटी है, क्या है ये? कैविटी। गरम करोगे मेटल एक्सपैंड करेगा, है ना, या कोई बॉडी एक्सपैंड करेगी, अब मास वो जो माल पानी है वो एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम। तो सर ये कैविटी क्या हो, कैविटी छोटी हो जाएगी सर जब ये एक्सपैंड करेगा, तो ये कैविटी के अंदर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, फोटो बड़ी हो जाएगी बस। देखो बस फोटो बड़ी हो गई, तो ये फोटो बड़ी हो गई तो जो भी था सब कुछ बड़ा हो गया, कैविटी भी बड़ी हो गई, कैविटी भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। ऐसा नहीं कैविटी छोटी हो जाएगी फिर एक्सपैंड करके वो उसके अंदर पहुंच जाएगा, नहीं। ठीक है, तो सिमिलर पढ़ो, सिमिलर ट्राइंगल, शेप सेम होती है, साइज क्या होता है अलग अलग, तो वही है। फोटो तुमने जूम आउट कर दिया, ऐसे ऐसे पास में ले आए बस, तो चीज बड़ी हो गई, सब कुछ बड़ा हो गया, या कैविटी हो या टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो। क्या लिखा हुआ है, ऑल डायमेंशन इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम परसेंटेज। सर डिक्रीज, गरम करोगे एक्सपैंड करेगा, ठंडा करोगे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, गरम करोगे साइज बढ़ जाएगा, ठंडा करोगे साइज घट जाएगा। सिमिलर फिगर, ओनली सेम शेप एंड डिफरेंट साइज, बस साइज चेंज होता है, शेप में कोई चेंज नहीं होता। डिट्टो फोटो कॉपी बस छोटा बड़ा है बस। तुम आधार कार्ड निकलवा तो इतना निकलवा तो इतना बड़ा निकलवा लो, वही बात है। कैविटी का साइज भी क्या हो जाएगा, कैविटी ऑल्सो ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एक क्वेश्चन था बढ़िया क्यूट सा, ये लो। आओ, आ सिलेंड्रिकल मेटल रॉड, एक रॉड है भैया, एल्स क्या है ये, एक रॉड की रिंग बना दी, रॉड की रिंग बना, रॉड थी मोड़ के रिंग बना दी, लो। गरम करने पे क्या होगा भैया, गरम करने पे जो भी दिख रहा है तुम्हें, रेडियस, विथ और जो गैप, सब कुछ क्या हो जाएगा, बड़ा। क्यों, शेप में कोई चीज नहीं आएगा यार, अभी ऐसी है बाद में ऐसी हो जाएगी, ऐसी। सब कुछ क्या हो गया, अरे थोड़ा, सब कुछ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पेन मोटी कर देते हैं, लो, सब कुछ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, तो भैया ऑल इंक्रीज कहाँ गया, ऑल इंक्रीज। ये बात क्लियर है, हर डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी। ये अगर 2% इंक्रीज हुई है रेडियस, तो विथ भी कितनी इंक्रीज होगी, 2%। ये एक्स भी कितना इंक्रीज होगा, 2%। सबको क्या हो गया, बराबर परसेंटेज में इंक्रीज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, कि तुम्हारा होमवर्क है ना, तुम ट्राई करना। तो साइज में सिर्फ चेंज आता है, शेप में चेंज नहीं आता है। हर लेंथ 2% इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ विथ हाइट फलाना डिमका सब। अब आओ फॉर्मूले पे आओ, कि सर आपने कहा गर्म करेंगे लेंथ बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। देखो तीन चीज पे डिपेंड करता है, पहली बात तो लेंथ है कितनी। अगर 2% इंक्रीज हो रहा है तो 2% सबका अलग अलग होता है ना, 100 रुपये का 2% 2 होता है, 2 रुपये, और 1 लाख का 2% 2 हज़ार होता है। कितना है उस पर डिपेंड करता है। पहली बात तो कितनी लेंथ है ना, अगर 2% इंक्रीज हो रही है तो कितनी, किसकी 2%, ओरिजिनल लेंथ की, किसकी, ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ है। फ्री लेंथ मतलब चिल होकर रखी हुई है, तुम उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब तुम गर्म कितना करते हो, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना लेंथ में चेंज आएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना लेंथ चेंज में उतना लेंथ में चेंज आता जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल लेंथ पे और चेंज इन टेम्परेचर पे, और अब हर मटेरियल अलग अलग होता है, कॉपर का इंक्रीज ज़्यादा होता है ना, और जैसे मान लो प्लास्टिक का इंक्रीज कम होता है, तो हर चीज़ का डिपेंड करता है। लोहे का अलग, कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, हम मेटल की बात कर रहे हैं, लकड़ी का अलग, प्लास्टिक का अलग, ठीक है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्फा। प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल नहीं है ये, अल्फा है, अलग है, तब येलो में लिखा है। क्या बोलते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो भैया चेंज इन लेंथ जो होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल लेंथ पे, तो डेल कितना हो जाता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया तुम्हारा चेंज इन लेंथ। अब भैया टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, नई लेंथ हो जाएगी
एल नॉट पहले उतनी थी और कितनी बढ़ गई, कितनी थी और कितनी बढ़ गई, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो एल आ गया एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान देना, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेंथ बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटा दोगे तो ये नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो टेम्परेचर घटाओगे तो लेंथ घट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं, ले परसेंटेज पूछ दिया भाई, परसेंटेज का ही फॉर्मूला निकाल लो। परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना होता है, क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। तो भैया चेंज इन लेंथ कितना था, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल नॉट ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, कट्टा पट्टी मारो तो भैया फॉर्मूला बन गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बन गया अल्फा डेल्टा टी इनटू, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, क्या फ्रैक्शनल चेंज कितना होता है, डेल एल बाय एल ओरिजिनल लेंथ कितना होता है भैया, अल्फा डेल्टा टी। कहाँ से आया सर, यहाँ से आया डायरेक्ट, देखो यहाँ से आ गया। और जो परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज चेंज हमेशा होता है फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा डेल एल बाय एल नॉट इंटू 100। ठीक है, तो भैया डायरेक्ट फॉर्म लगा दो, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। याद करना है तो कर लो, हमको ये याद है कि डेल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, डेल बाय एल कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, है ना। फ्रैक्शनल चेंज आ गया और सॉस कर दो मल्टीप्लाई, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। परसेंटेज चेंज हमेशा क्या होता है, हमेशा चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो अब तुम्हें अल्फा दिया है, अब तुम्हें परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, टेम्परेचर कितना बढ़ाया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी टेम्परेचर पुट करो कहीं भी, तुमने पढ़ा हो केमिस्ट्री में भी या कहीं भी पढ़ा होगा, हमेशा केल्विन में रखते हैं। टेम्परेचर हमेशा किस में रखते हैं, केल्विन में। लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो चाहे सेंटीग्रेड में रखो या केल्विन में, दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्यों सर, अरे गुरु, अरे गुरु, अरे बेटा, टेम्परेचर यहाँ कितना बड़ा 100, यहाँ कितना बड़ा 100, तो केल्विन में और सेंटीग्रेड में चेंज क्या होता है, सेम। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली। अरे यार, अरे यार, अरे यार, लो लो लो, कल क्या बताया था, पिटाई हुई थी हमारी ना, पिटे ही थे हम। ठीक है, हमको थोड़ा धुंधला याद है, याद नहीं है पिटे थे कि नहीं पिटे थे। चलो ठीक है, आज तुम्हें बताएंगे अपनी बुलंदी और कहानी, पर कोई है नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दो भैया, केल्विन में चेंज रखना है, वही कितना होता है, सेंटीग्रेड में कितना दिया है 50। तो क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। अल्फा कितना दिया है 10 की पावर -5, डेल्टा टी कितना है 50, 50 बढ़ा दिया इंटू 100। तो भैया 5, 3 पावर गई, 10 की पावर -2, 0.05% इंक्रीज हो गया, 0.05% इंक्रीज। तो इतने छोटे मोटे इंक्रीज होते हैं, 0.05% कहाँ दिखेगा तुम्हें आंखों से, है ना। हाँ ये हो कि गर्म पतीला हो तो पतीला बड़ा हो जाए, यार पतीला बड़ा हो गया, गर्म है मत छूना, क्यों, बड़ा हो गया है, गरम गरम है। और इतना क्या दिखेगा, ये तुम्हें दिखेगा, नहीं दिखेगा। और यंग्स मॉडुलस
अरे ये कहाँ से आ गया यहाँ पे? चलो कर लेते हैं, दिया तो कह रहा है यंग्स मॉडुलस दिया है तो सारा अल्फा भी दिया है, दोनों साथ में। गरम कर रहे हो, खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा, अब देखो ऐसा है, ये देखो इसमें ये कह रहे हैं कि दीवार के बीच में लगा दिया है इसको। इसके बीच में एक दीवार, दो दीवार है। हम्म, ये है मान लो के अंदर इसके अंदर फंसा दिया है, दो दीवारों में फंसा दिया रॉड को। ठीक है, रॉड जो है वो दो दीवारों में फंसी हुई है। अब ना वो लंबी हो पा रही, वो एक्सपैंड नहीं हो पा रही, सीधी बात है, वो एक्सपैंड नहीं हो पा रही, फंस गई वो दीवार के बीच में। वो दीवार के बीच में क्या हो गई, फंस गई है, फिक्स है। उसको हम नॉट अलाउड टू एक्सपैंड, नॉट अलाउड टू एक्सपैंड, बैंड को मारो गोली। अब वो बैंड भी नहीं हो पा रही और एक्सपैंड भी नहीं हो पा रही, फंस गई वो। ठीक है, अब तुम उसको हीट कर रहे हो, जब तुम उसको हीट करोगे तो उसकी फ्री लेंथ बढ़ेगी, मतलब वो लंबी होना चाहेगी। गर्म हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी लेंथ बढ़नी चाहिए, लेंथ बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़ जाती, दोनों साइड से मान लेते हैं, थोड़ी यहां से बढ़ जाती, थोड़ी यहां से बढ़ जाती। लेकिन तुमने क्या कर रखा है, उसको कंप्रेस कर रखा है, कंप्रेस नहीं कर रखा तुमने, वो फिक्स कर रखा है। तो उसकी लंबाई तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो दीवारों में बंधी हुई है। अब जैसे तुम मान लो मोटे हो जाओ, है ना, पैंट वही पहने हो, मोटे होना चाह रहे हैं, फूलना चाह रहे हैं, और पैंट तो वही है, तो फूल नहीं पा रहे हैं, तो क्या फील होगा तुमको, क्या फील होगा, कंप्रेस, क्या फील होगा। तो अब गर्म करने पे उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए थी, पर इतनी लेंथ नहीं है, इतनी है, तुमने उसको दबा रखा है ना, क्या कर रखा है, दबा रखा है, जबरदस्ती कंप्रेस कर रखा है। ठीक है, तुम 20 किलो बढ़ा लो, यही पैंट पहन लो, समझ में आ जाएगा कौन सी फीलिंग आएगी, कंप्रेस हो रखा है। तो एक्चुअली में क्या हो गई, कंप्रेस, क्या हो गई, कंप्रेस। कितनी है तो पूछा है, क्या पूछा है, कंप्रेसिव फोर्स पूछा है, क्या पूछा है, कंप्रेसिव फोर्स। जितनी वो एक्सपैंड होती, अगर वो 2% एक्सपैंड होती तो उतनी दब गई, तुमने उसको एक्सपैंड होने नहीं दिया, तो वो जो 2% एक्सपैंड होती, अब उतनी ही वो क्या है, कंप्रेस है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो जो ये बताओ, तो स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल बाई एल, है ना, होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू हीटिंग ये कितना होता है, डेल बाई एल, अल्फा डेल्टा टी। जितना फ्रैक्शनल चेंज बढ़ना था गर्म करने पे, वही तुमने दबा दिया, वही तुमने दबा दिया। तो यही जो है तुम्हारा क्या है, ट्रेन बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, जो लेंथ बढ़नी थी वही क्या बन जाएगी, ट्रेन, कंप्रेस हो गया उतना ही। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, है ना। तो भैया हमारा स्ट्रेस कितना हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो भैया यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन कितना मिल गया हमको, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा फोर्स कितना आया, कंप्रेसिव फोर्स, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। अब फिर तुम फॉर्मूला मत याद कर लेना, ठीक है, या क्या समझ समझ लो। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो प्रोसेस समझ में आनी चाहिए, रटे डाटाओं का सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ रट लेंगे भैया, हम सब रट लेंगे, कैसे रट लोगे, पेपर में घूम जाएगा, तुम भी घूम जाओगे। रटना है लेकिन समझ के। तो लगाओ फॉर्मूला, एफ कितना आ गया, वाई कितना है 10⁻11, एरिया कितना है 10⁻³ लेंथ से कोई मतलब नहीं है, उल्लू बनाने के लिए दिया है। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है हमारा 10⁻⁻6। डेल्टा टी कितना टेम्परेचर बढ़ा रहा है गुरु, 100 - 0, तो
100 माइनस 0। करो मैथ, तुम ही लगाओ, हम नहीं लगा पाएंगे इतनी मैथ। 11 प्लस 2 13 माइनस 9, तो 13 माइनस 9 10 की पावर 4 न्यूटन। कोई मैच कर रहा है? लो मैच कर। अब इसमें गलती हो देख लेना, बात समझ में आई कैसे करते हैं, है ना। तो 10 की पावर 11, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर 2, जो 9 2 4, ठीक है सही है। अब भैया एरिया एक्सपेंशन क्या होता है, देखो जैसे अल्फा था उसमें अल्फा था, इसमें क्या आएगा तुम बताओ, बीटा, इसमें क्या आएगा गामा। अल्फा के बाद क्या आता है बीटा, बीटा के बाद क्या आता है गामा। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला हो जाता है डेल ए कितना हो जाता है बीटा, डेल ए, अब डेल ए हो जाता है, डेल ए हो जाता है ए नॉट बीटा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा था वहां बीटा, जहां पे लेंथ थी वहां पे एरिया। तो तुम्हारा ए हो जाएगा नेट कितना हो जाएगा, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सिमिलरली डेल वी कितना हो जाएगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी। ये हो गया भैया, हम लिखवाएंगे नहीं, बीटा क्या हो गया, को थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ये क्या हो जाएगा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो भैया वी हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये गामा और अल्फा और ये बीटा में क्या रिलेशन होता है, सब बराबर होते हैं? नहीं, सब बराबर नहीं होते हैं। देखो एरिया क्या होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या सर्कल ले लो या रेक्टेंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, एल इंटू बी, एल बी लिख लो यार, क्या होता है एल एल बी। अब अगर स्मॉल चेंज की बात करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज की बात करेंगे, तो डेल ए अपॉन ए कितना हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा डेल एल बाय एल, यहाँ क्या आएगा डेल बी अपॉन बी। ये बार बार यूज हो रहा है, बहुत दो तीन बार हो चुका है, इसको याद कर लो, है ना। ये पावर किस में आती है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई क्या होता है ऐड, दोनों मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है ऐड। और पावर किस में आती है मल्टीप्लाई में, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, ठीक है। तो डेल ए अपॉन ए कितना हो जाएगा, बीटा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा टी। डेल एल अपॉन एल कितना था, अल्फा डेल्टा टी। और भैया ब्रेथ हो चाहे लेंथ हो, है तो लेंथ ही, हम चाहे लेंथ ऐसे में हो चाहे ऐसे में हो, कोई मटेरियल की बात कर रहे हो, लोहे की बात कर रहे हो, तो लोहे की लेंथ ऐसे में भी, लोहे का जो अल्फा होगा वो ऐसे में भी अल्फा होगा, ऐसे में भी अल्फा होगा। ऐसे में लेंथ बढ़ रही है अल्फा डेल्टा टी, तो ऐसे में भी कितनी बढ़ेगी अल्फा डेल्टा टी, इसमें भी क्या आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो बीटा कितना आ गया हमारा 2 अल्फा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है भैया एल बी एच, तो स्मॉल चेंज फ्रैक्शनल चेंज में वॉल्यूम कितना हो जाएगा डेल एल बाई एल, डेल बी बाय बी, डेल एच बाय एच। तो भैया गामा डेल्टा टी, गामा गामा डेल्टा टी डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी कट गया, गामा कितना आ गया अल्फा प्लस अल्फा, गामा कितना आ गया 3 अल्फा, ठीक है। तो हमें रिलेशन मिल गया, है ना। अल्फा क्या होता है 3 का, गामा क्या होता है 3 अल्फा, और बीटा क्या होता है 2 अल्फा। तो भैया एरिया में 2 लेंथ आती हैं तो ट्वाइस अल्फा, वॉल्यूम में 3 लेंथ आती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये भी लेंथ ये भी लेंथ ये भी लेंथ। डायमेंशन की बात करें, लंबाई 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 है, तीनों लंबाई, या चौड़ाई हो या कुछ भी हो, तो लेंथ ही होती तो मीटर 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 में है, ठीक है। तो इसका अगर अल्फा है तो इसका भी क्या होगा अल्फा, इसका भी क्या होगा अल्फा। समझ में आ रहा है। अंसार भैया वो नहीं करता डिस्क्रिमिनेशन, अगर लोहा ऐसे में बढ़ रहा है 2%, तो ऐसे में बढ़ेगा 2%, ऐसे में बढ़ेगा 2%, लोहा है ना हमने क्या होता था, हर डायमेंशन बराबर बढ़ती है, तो ये अगर 2% बढ़ रही है, ये भी 2%, ये भी 2%, ठीक है। अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी। तो अगर इन तीनों का रेशियो पूछ दें,
अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा कितना आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा? सर जी ये तो अल्फा ही है, बीटा क्या होता है 2 अल्फा, गामा क्या होता है 3 अल्फा, तो कितना आ गया 1:2:3। इसको आप याद कर सकते हैं, वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन कैसा था, घुमा जाते क्वेश्चन में, तुमको बीटा दिया हो गामा पूछ दे कुछ उल्टा कर देगा। देखो हमें गामा दिया है, कह रहा है फाइंड द फाइनल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी जिसका एरिया 20 है। कितना एरिया है 20, और तुमने टेम्परेचर घटाया है, कितना घटाया है 60। तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ए कितना होता है A0 1 + बीटा डेल्टा टी, तो पहले वैल्यू पुट कर लो। A0 कितनी है, कितना था एरिया पहले 20, और भैया बीटा कितना है, सर बीटा दिया नहीं है गामा दिया है। अल्फा मिल सकता है क्यों गुरु, गामा होता है 3 अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, गामा है बाई 3, तो अल्फा कितना हो जाएगा, मारो 3 से डिवाइड मारो, 0.5 × 10⁻⁻5 डिवाइड किया है बस, तो कुछ नहीं किया 3 से। और भैया बीटा कितना होता है 2 अल्फा, तो बीटा कितना आ गया, करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा 0.5, तो 10⁻⁻, बीटा आ गया केल्विन की पावर -1 यूनिट है वो तो बीटा तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ पता है, बीटा पता है, एरिया पता है। रखो डेल्टा टी कितना है, क्यों टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, कितना 60, केल्विन में कितना हुआ 60, जो डिग्री में वही केल्विन में, तो -60 आएगा, डिक्रीज कर रहे हो ना, तो माइनस चेंज क्या होगा नेगेटिव। रखो भैया ए हो गया तुम्हारा 21 + 10⁻⁻5 इंटू -60, ये भगवान 20 - 60/10⁵ बड़ा गंदा है। 20 - 0.00, एक जीरो गया, 3 डेसिमल खिसकेंगे, चलो 4 डेसिमल 0.006, 1 2 3 4, ठीक है। अब तुम जो सॉल्व करना, ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है, तुम सॉल्व करना। कितना आ गया 20 - पॉइंट, ऐसे ही आंसर होगा, हटा गोली मारो। आओ द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल स्फीयर इंक्रीज, बहुत सारे क्वेश्चन हैं छोटे मोटे हैं, देखो क्वेश्चन दिखा नहीं होगा पेपर में नहीं होगा, जबकि वो आता बहुत ईजी है इससे। अ वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इंक्रीजेज बाय इतना फलाना ठिकाना व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 24 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो वॉल्यूम से तुम्हें मिल जाएगा गामा, देखो परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना था, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, तो भैया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, गामा डेल्टा टी इंटू 100, सेम फॉर्मूला है, बस वॉल्यूम गामा की जगह अल्फा की जगह क्या आ गया, गामा आ गया। कितना है गामा नहीं पता, गामा निकालना है, ये कितना है 0.15, गामा ये कितना है 24 इंटू 100, तो गामा कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.15/24 10⁻⁻2, तो भैया इसको लिख सकते हैं 15/24 10⁻⁻4। अब ये 15/100 था, तो 100 ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कितना आ रहा है, काटो कैसे करें, 3 5 या 15 3 6 8 5/8 है ना, 10⁻⁻4, ये तुम्हारा क्या आया है गामा आया है, अल्फा आया कितना हो जाएगा गामा बाय 3, तो गामा बाय 3, तो भैया 5/8 1/3 10⁻⁻4
8 5/24 10 की पावर -4। हम डायरेक्ट जिम से आए हैं, पता है, दिख रही? आज देखो पंप बढ़िया दिख रहा है। आज जिम से आए डायरेक्ट, हमारा दिमाग एकदम शून्य सा है। मिनट रुक जाओ, सही है, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसको अब। 5/24 50 कर देते हैं इसको, 10/10, तो 2.4। रुको, 5/24 कैसे किया जाए बताओ? 50 कर देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 तो नहीं आएगा। लो, कहीं गड़बड़ है। वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय 0.15%, ठीक है। 0.15 टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 24 डिग्री सेंटीग्रेड, गामा डेल्टा टी इंटू 100, ठीक है। 0.15 इज इक्वल टू 24 गामा, गामा कितना आ गया? 0.15/24 10 की पावर -2, 15/24 10 की पावर -4, 15 भैया 5 से काटो, 3 5 15 और 3 8 24। ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। 3 से काट 5/8 × 10 की पावर -4। अब तुम्हें चाहिए अल्फा, चाहिए 3 से डिवाइड मारो, फिर से मार, 3 से डिवाइड मार दिया, 8 3 24 आ गया। लो, अब 50/24 10 की पावर -5, है ना। ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 इसमें आ गया 50, ये 10 चला गया 10 की पावर -5। अब यार कहीं से भी देखो 2.0 समथिंग आ रहा है, 2.08 10 की पावर -5। अब भैया हाँ आ तो गया, अरे यार सॉरी, आ तो गया। टाइम कितना रह गया है? अरे 1 घंटा 12 मिनट हो गया, पता ही नहीं पड़ा। आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं पाए, आज तो टाइम पास ही होता रहा। A solid cylinder is heated such that its volume increases by 0.6%। तो भैया परसेंटेज चेंज बताओ, एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ में। देखो, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होता है, क्या होता है? गामा डेल्टा टी इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन एरिया होता है बीटा डेल्टा टी इंटू 100। मारो डिवाइड, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेशियो लिख देते हैं, परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम रेशियो परसेंटेज इन एरिया, कितना आ गया? गामा रेशियो बीटा। अगर लेंथ और होता, लेंथ और लिख ले दो, रेशियो परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज लगाना भूल गए, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा? क्यों? गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। रेशियो में क्या आता है? अल्फा बीटा मतलब होता है। तो भैया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना होता है? गामा अपॉन अल्फा। अब गामा अपॉन बीटा कितना होता है? क्यों? 3/2। गामा अपॉन बीटा कितना होता है? 3/2। लो, ये तो मैं दिया है 0.6 अपॉन परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 3/2। परसेंटेज चेंज इन एरिया आ गया 0.4%। अब सर ये कौन से एरिया की बात हो रही है? सर ये हर एरिया की बात हो रही है। हर एरिया 4%, 0.4% चेंज आएगा, ठीक है। वो बड़ा है, 0.6% वॉल्यूम बढ़ी है, तो हर एरिया 0.4% बढ़ेगा, कोई भी एरिया हो, ये वाला भी और ये वाला भी। कितना आ जाएगा दोनों का? 0.4%। खत्म, क्या दिमाग लगाना ही नहीं है। और लेंथ वाले में भैया यहां रख देना, देखो दिस अपॉन दिस, तो अल्फा आ जाएगा। तो भैया 3 2 1 3 2 1 है ना, तो 6
4 2 निकालना खुद ही, कितना आ जाएगा 0.2%। ठीक है, तो भैया अल्फा 1/3 होता है गामा का, तो एरिया वो लेंथ वाला भी 1/3 हो जाएगा, तो 0.2%। रेडियस पूछ देंगे तो भी 0.2%, सरकमफ्रेंस पूछ देंगे तो भी जो भी लेंथ होगी वो 0.2%। तो अगर यहां तुमसे पूछ दे उल्लू बनाने के लिए कि भैया रेडियस बताओ, रेडियस कितनी बढ़ेगी, और भैया 4 के बाद 5 आता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, बहुत इजी होते हैं सीधा। ये भी कितना है 0.2%, ये भी कितना है 0.2%। छोड़ के नहीं आना है, सबसे इजी क्वेश्चन आता है इससे। फ्लूइड बहुत टफ था, ये बहुत इजी है चैप्टर, उल्टा है एकदम। ये स्कोरिंग है, वो स्कोरिंग नहीं है, उसमें गलती हो सकती है। लेंथ 3% बढ़ रही है, एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, अल्फा बीटा, बीटा डबल होता है अल्फा का, तो चेंज भी क्या हो जाएगा एरिया में, डबल। क्या आएगा आंसर 6%। ट्राई करना, ठीक है, ये लगा फॉर्मूला लो, वॉल्यूम एरिया, सॉरी लेंथ एरिया का चाहिए ना हमें, कौन सी है, अच्छा कहाँ गया, लेंथ का दिया है हमसे, एरिया का पूछा है ना, तो लेंथ का एरिया का अल्फा बीटा, तो भैया ये इसका डबल, ये बीटा इसका डबल है, तो ये भी इसका डबल होगा। कितना हो गया 6%, डबल कर दिया। सॉल्व भी नहीं करना, ले कह रहा 2 रॉड जोड़ दी, 2 रॉड जोड़ दी, यही रह गया था, अब पेट ही नहीं भरता है, कहीं कुछ भी कर देते हैं। अब 2 रॉड इनने जोड़ दी, ठीक है, 2 रॉड जोड़ दी, तो पूरे का एवरेज अल्फा क्या होगा, हमें तो फॉर्मूला ही नहीं आता, हम कसम खा रहे हैं फॉर्मूला नहीं आता, 1 मिनट लगेगा ड्राइव करने में। कैसे होगा ड्राइव, देखो ऐसा है, जो चेंज होता है वो होता है L0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अगर तुम टोटल रॉड की बात कर रहे हो, ठीक है, टोटल तुम्हें अल्फा चाहिए पूरे का मिला के एवरेज, तो भैया टोटल चेंज ले लो और टोटल इनिशियल लेंथ ले लो, ठीक है। तो इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी, कितनी दी है इसकी, L और 12 दी है, इसकी 12 मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं L, ठीक है, बाद में पुट कर देंगे। इसका अल्फा कितना दिया है, दिया है इसका अल्फा दिया है, इसका 2 अल्फा दिया, 12 वाले का 2 अल्फा दिया है। तो यार ऐसा है ना, देखो टोटल चेंज क्या हो जाएगा, डेल L1 प्लस डेल L2, टोटल चेंज क्या हो जाएगा डेल L1 प्लस डेल L2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 पहले वाली, अल्फा एवरेज ले लेते हैं हम, डेल्टा टी, डेल्टा टी फॉर्मूला रखा है, कुछ नहीं किया है। अब यार ये बताओ पहले में चेंज कितना आ जाएगा, L1 अल्फा डेल्टा टी, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, दूसरे में चेंज क्या आ जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अल्फा एवरेज डेल्टा टी। भैया डेल्टा टी देखो इस साइड पूरे में है, यहाँ भी दोनों में कॉमन ले काट दो, अल्फा एवरेज तुम्हारा क्या आ जाएगा, हमें नहीं आता था फॉर्मूला, बन गया, लो अल्फा एवरेज क्या आ जाएगा, दिस अपॉन नीचे ले आओ उसको, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, याद कर लो, अब तुम याद कर सकते हो कितना आ गया, L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, तो 5L अल्फा 4 प्लस 1 5L अल्फा अपॉन 3L, तो कट्टा पट्टी करो 5 अल्फा बाई 3, ये भगवान ऑप्शन होना चाहिए,
टन अल्फा ऊपर है, 5/3 अल्फा। समझ में आया? तो अगर पेपर तुमसे तो नहीं हो पाता है तो याद कर लो, ये हाँ, जब भी रॉड कंबाइन करेंगे ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का रेशियो भैया 1:2:3। ओके सर, डेंसिटी, अब देखो जब भी एक्सपेंशन होता है तो मास तो उतना ही है। मास, जादू तो है नहीं कि मास कहीं से आ गया या मास चला गया, तो भैया मास तो उतना ही है, तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो डेल एम बाई एम क्या बन जाएगा, डेल रो बाय रो अब प्लस डेल वी बाय वी। लेकिन मास तो भैया कांस्टेंट है, मास कहीं से आ तो रहा है ना कहीं जा रहा है। मास क्या है, कांस्टेंट। तो अगर हीट कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रही है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। स्मॉल चेंज के लिए फॉर्मूला लगता है हमेशा, स्मॉल चेंज के लिए 1-2%, 0.2%, 0.5%, इन चेंज के लिए। तो भैया जब मास कांस्टेंट है तो इसका चेंज कितना होगा, 0। तो डेल रो बाय रो प्लस डेल वी बाय वी कितना हो गया, 0। तो डेल रो बाय रो कितना आ जाएगा, माइनस डेल वी बाय वी। और माइनस डेल वी बाय वी कितना था, डेल वी बाय वी कितना था, गामा डेल्टा टी। ये क्या बन गया हमारा, माइनस गामा डेल्टा टी। तो डेल रो कितना आ गया, माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वॉल्यूम 0.6% बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0.6% घट जाएगी। ठीक है, तो वहाँ प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। जहाँ प्लस था वहाँ क्या आ गया, माइनस। प्लीज क्वेश्चन मत छोड़ के, लल्लू क्वेश्चन आते हैं इसमें, अच्छे भी आते, दिमाग लगाने वाले भी आते हैं। अगला क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, अगर तुम्हारा दिमाग है। चलो, लेंथ बढ़ रही है 2%, तो डेंसिटी क्या होगा, लेंथ बढ़ रही है 2% तो एरिया बढ़ेगा 4% और वॉल्यूम बढ़ेगी 6%, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो भैया वॉल्यूम बढ़ जाएगी, परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज कितना होगा, चेंज कितना होगा, 6%, 0.6%, 0.2 × 3। हम बोलते जा रहे हैं, कहाँ से आया, कहाँ से आया, 0.2 × 3, 0.6%। तो गुरु चेंज इन डेंसिटी कितना हो जाएगा, -0.6% माइनस गामा डेल्टा टी। तो भैया 6.6% क्या हो गई, कम हो गई। तो डिक्रीजेस बाय 0.6%। कुछ टफ था नहीं, ले ले ये क्या है सर, चलो आज की बात करते हैं बस, ठीक है। और बाकी अगर हमें तुम 35 मिनट मतलब 10-15 मिनट और दे दो हो जाएगा। सर आप पढ़ाते ही जा रहे हो सर, प्लीज सर, आई हेट यू सर। क्या बोला, रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन। देखो ऐसा है, सब कुछ दुनिया में रिलेटिव होता है। अब अमीर गरीब कौन है, अब अंबानी यहाँ पे अमीर है, अमेरिका में जाए तो अंबानी के बराबर बहुत लोग हैं। अंबानी सुन तो नहीं रहे हो, बड़े आदमी है। तो अंबानी यहाँ पे अमीर है, लेकिन भैया अमेरिका अमेरिका में जाओगे तो अंबानी के आसपास ऊपर नीचे बहुत लोग मिल जाएंगे, 15-20 तो मिल ही जाएंगे, भले 100 ना मिले, 15-20 तो मिल जाएंगे। तो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो इस डब्बे की लेंथ हम नाप रहे हैं स्केल से, कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तुमने हीट किया दोनों को, दोनों लंबे हो गए, दोनों बड़े हो गए, एक्सपेंड कर गए, ये भी एक्सपेंड कर गया, ये भी एक्सपेंड कर गया। अभी भी रीडिंग कितनी आ रही है, 7। तो भैया देखो ऐसा है, हमने बनाया बहुत बड़ा है, इतना बढ़ता नहीं है, टिन्नू सा बढ़ता है, नेकेड आई दिखता नहीं है। तो अगर पहले रीडिंग 7 थी, अभी भी रीडिंग कितनी है, 7, बड़ा है, दोनों बढ़ गए, लेकिन रीडिंग अभी भी कितनी है, 7। तुम बोलोगे पहले भी रीडिंग 7 थी, अभी भी रीडिंग 7 है, स्केल भी लंबा हो गया ना, स्केल भी लंबा हो गया, डब्बा भी लंबा हो गया। तो यार एक्सपेंशन तो हुआ ही नहीं है। अब तुम्हें आंखों को थोड़ी दिख रहा कि 0.2% इंक्रीज हुआ है या 0.5% इंक्रीज हुआ है।
तुम कहोगे इतना ही था, रीडिंग कितनी आ रही थी 7, अभी भी इतना ही है, रीडिंग कितनी आ रही है 7, तो बढ़ा ही नहीं, एक्चुअली में बड़ा है लेकिन हमको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है क्योंकि हमें रीडिंग देखते हैं हम। तो अगर स्केल ना बढ़ता, डब्बा बड़ा हो जाता तो रीडिंग बढ़ जाती, तो हमको लगता है एक्सपेंड हुआ है, अब हमको लग रहा है कि एक्सपेंड नहीं हुआ है। तो एक्सपेंशन रिलेटिव है। एक्सपेंशन क्या है? रिलेटिव। अब भैया हम कमाने लगे, पहले हमें खर्ची मिलती है 3 रुपए, तो मानोगे 5 का सिक्का, आई लव्ड 5 का सिक्का, जो मोटा वाला होता है, दिस वाज माई ट्रू लव, पहला प्यार था मेरा, आज भी है। आज भी तुम हमें अगर नींद में अगर पूछोगे कि 5 का सिक्का लोगे, 500 का नोट, 5 का, है ना, सच्चा प्यार है वो, उसने जाने कहाँ कहाँ साथ दिया है ना। ऐसे पन्नी में हाथ डालते थे और पूरी 5 के सिक्के निकाल लेते। बहुत छोटे में बड़ा चोरी करनी पड़ती, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, घर से पैसा मिलता नहीं, खर्चे बहुत ना, पेटीज भी खानी है, मोमोज भी खाने हैं, क्या करें। तो सब कुछ रिलेटिव है ना। पहले 5 रुपए बहुत बड़े लगते थे, आज भैया 5,000 रुपए कहाँ जाते हैं पता नहीं पड़ता, सब्जी लेने जाओ 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, सब कुछ क्या है? रिलेटिव। अगर कमाई बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, तो वही चीज़ है कि दोनों लंबे हो गए तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा इंक्रीज, जो इंक्रीज है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो रिलेटिव एक्सपेंशन नहीं हुआ। ठीक है, तो हमको दिखता है वो रिलेटिव एक्सपेंशन दिखता है। क्या लिखा है ये? परसीव्ड थर्मल एक्सपेंशन, जो हमको दिख रहा है वही रिलेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा एक्सपेंशन क्योंकि दोनों एक्सपेंड हो गए बराबर, दोनों क्या हो गए? बराबर। अगर ये ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, तो ये ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है, तो रीडिंग बढ़ जाएगी, है ना। और अगर तो हमें लगेगा बढ़ गया, और अगर ये ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, स्केल बहुत बड़ा हो गया, डब्बा उतना ही है। ठीक है, अब मान लो डब्बा उतना ही है, डब्बा कहाँ है जो पहले था? डब्बा उतना ही है, डब्बा डब्बा डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, तो क्या बोल रहे हो सर? आओ, हाँ, डब्बा मान लो उतना ही है, डब्बा उतना ही है, ठीक है, डब्बा उतना ही बना दिया हमने, लेकिन स्केल बड़ा हो गया। अब रीडिंग क्या हो गई? अब रीडिंग कितनी आ रही है? 5 आ रही है। कितनी आ रही है? 5। तो दोनों बढ़ रहे हैं। अगर डब्बा ज्यादा बड़ा हो गया तो रीडिंग बढ़ जाएगी, और स्केल ज्यादा बड़ा हो गया डब्बे से तो रीडिंग घट जाएगी। ये बात याद रखना। अगर केस 1 लिख सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस मोर देन स्केल। भैया डब्बा अगर बड़ा हो गया, स्केल बड़ा नहीं हुआ, मान लो स्केल बहुत कम बड़ा हुआ, तो रीडिंग बढ़ जाएगी। तो रीडिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। और अगर केस 2 देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं हुआ और स्केल बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट उतना ही है, स्केल बड़ा हो गया, तो रीडिंग क्या हो गई? कम। पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? 5। तो भैया इफ ऑब्जेक्ट increases less than scale, तो रीडिंग क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? डिक्रीज। केस 3, ऑब्जेक्ट बोथ इंक्रीज सेम, बोथ इंक्रीज। प्लीज सुनो, राइटिंग मत देखना ये वाली, वो जल्दी में लिख रहे हैं हम, राइटिंग वैसे भी कौन सी आपकी अच्छी है, सुनो, शट अप। हाँ, तो रीडिंग क्या रहेगी? सेम। शट अप बोल दिया, गुस्सा तो नहीं हो गए? हम प्यार में बोलते हैं शट अप, ठीक है। तो रीडिंग क्या रहेगी? सेम। देखो डब्बा बराबर बढ़ गया तो रीडिंग क्या रही? सेम। तो जो भी एक्सपेंशन होता है वो स्केल के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में? स्केल के रिस्पेक्ट में। कि स्केल कितना बड़ा हो रहा है, मेजर किससे कर रहे हो? स्केल से। तो हमेशा जो रिलेटिव एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेंशन ऑफ स्केल। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? तो अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का अल्फा ज्यादा है, उस केस में ये ज्यादा है ये कम है, तो अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव।
तो हमारा केस 1 में जो हमने केस 1 लिया है वो अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा है अल्फा ऑफ स्केल से, है ना। ऑब्जेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारा जो तुम्हारी क्या कहते हैं उसको अल्फा रिलेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यों ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा माइनस छोटा क्या होता है, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए क्या हो रहा है, रीडिंग बढ़ रही है, इसलिए रीडिंग बढ़ रही है क्योंकि नेट अल्फा क्या है, पॉजिटिव। रेस चल रही है दोनों की, वो कह नहीं हम बड़े होंगे, नहीं हम बड़े होंगे। अगर ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो रीडिंग बढ़ गई, ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो रीडिंग घट गई। इसका अल्फा ज़्यादा है रीडिंग बढ़ गई, इसका अल्फा ज़्यादा है रीडिंग घट गई। केस 2 में क्या है, केस 2 में उल्टा है। कौन ज़्यादा बढ़ रहा है, स्केल ज़्यादा बढ़ रहा है। अल्फा ऑफ स्केल इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भैया ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा माइनस बड़ा तो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव कैसे आएगा, रख के देख लो 3 और 5, अल्फा रिलेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और भैया थर्ड केस में क्या था, दोनों बराबर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अल्फा ऑफ स्केल इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें कुछ नहीं दिख रहा कि बड़ा घटा, रिलेटिव अल्फा कितना हो गया, 0। तो दोनों बड़े हैं पर दोनों का चेंज जो परसीव हो रहा है वो क्या है, नो चेंज। ठीक है, जो परसीव हो रहा है वो क्या है, नो चेंज। लास्ट किस केस में रीडिंग बढ़ जाती है, किस केस में रीडिंग घट जाती है, किस केस में रीडिंग सेम रहती है, तुमको पता ही है, बस ये यहाँ मार्किंग लगानी है, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, जो तुम्हें लगानी लगाना तुम पे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अगली बार फिर समझा देंगे एक बार रिलेटिव एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो ये कितना क्यूट क्वेश्चन है, देखना। तो दोनों गर्म कर रहे हैं, ये भी एक्सपेंड कर रहा है, ये भी एक्सपेंड कर रहा है। ये क्या है, लिक्विड, ये भी एक्सपेंड कर रहा है, गर्म कर रहे हैं, दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, ये अब दोनों एक्सपेंड करेंगे, दोनों की वॉल्यूम बढ़ेगी, दोनों की वॉल्यूम बढ़ेगी, दोनों की डेंसिटी घटेगी, चेंज होगी। अब लेकिन दोनों का अल्फा बराबर नहीं है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर चेंज नहीं होगा, किसी का ज़्यादा बढ़ेगा किसी कम बढ़ेगा। दोनों का डेंसिटी में चेंज नहीं होगा बराबर, है ना, किसी की कम घटेगी किसी की ज़्यादा घटेगी। क्वेश्चन ये है कि डब्बा और नीचे आ जाएगा कि डब्बा ऊपर जाएगा। ये क्वेश्चन दिमाग लगाने, कौन सा है ये दिमाग, ये बिना फॉर्मूले के नहीं, फॉर्मूले से नहीं होगा ये, इसके लिए चाहिए दिमाग। ठीक है, एफर्ट तो लगाना, ट्राई करना इसको भी, नेक्स्ट क्लास में तो करा ही देंगे। ठीक है, समझ में आया, चलो ये क्या बात हुई, आंसू आ गए। चलो गुड नाइट, टेक केयर, टाटा। ठीक है, आपकी सुबह सुबह बर्बाद करने के लिए वेलकम।